हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब। आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बहुत सारे लोग जो यूजीसी नेट की जो है उसका यूजीसी नेट का जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसका जो वेट कर रहे थे, तो उसकी जो स्टार्ट डेट है वो आ चुकी है। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये यहाँ पे यूजीसी नेट का पूरा नोटिफिकेशन है। यहाँ पे इन्होंने इंडेक्स यानी कंटेंट का एक ये टेबल दे रखी है जहाँ पर आप जाके पूरी चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या रहता है, इंट्रोडक्शन में दे रखा है कि एनटी क्या है, यूजीसी क्या है। ठीक है, और उसके बाद एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, कैसे क्या रिजर्वेशन मिलते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, की चैलेंजेस एंड रिजल्ट। तो ये पूरा इन्होंने एक इंडेक्स दे रखा है। आपको जिस चीज़ की क्वेरी पेज पर जाकर चेक कर सकते हैं। फाइन, यहाँ पे पेज नंबर मेंशन किए हुए हैं हर चीज़ को लेकर। तो ये आपको देखना है कि यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 19th ऑफ नवंबर से स्टार्ट होकर 10th ऑफ दिसंबर लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की। लास्ट डेट फॉर द सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 11 दिसंबर है। फीस की बात कर ले तो जनरल और अनरिजर्व को 1150 रुपये फीस पे करनी है। जनरल जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उनको 600 रुपये, एससी एसटी एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 325 और थर्ड जेंडर एग्जाम। यहाँ पे करेक्शन की बात करें तो करेक्शन की डेट जो है वो 12 से 13 दिसंबर तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। आप उसमें पर्टिकुलर जो करेक्शन कर सकते हैं वो इन्होंने यहाँ मेंशन किया होगा कि हम क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं, उस चीज को आप करेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे मेंशन है 1 जनवरी 2025 टू 19 जनवरी 2025। एग्जाम का ड्यूरेशन भी मेंशन है, 180 मिनट्स मिलेंगे यानी 3 घंटे। नो ब्रेक बिटवीन पेपर वन एंड पेपर टू। ठीक है, पेपर का पैटर्न भी बता रखा है। पेपर वन में सेक्शन वन एंड पेपर टू सेक्शन टू कंस्टिट्यूट कंप्लीट एग्जामिनेशन पेपर ऑफ 3 आवर्स। 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें पेपर वन और पेपर टू होगा और उसके बीच में यू विल नॉट गेट एनी ब्रेक। 3 घंटे 180 मिनट्स का होगा। टाइमिंग अभी जब कॉल लेटर आएगा तो आपको इंटीमेशन लेटर आएगा तो उसमें पता चल जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर और डेट और शिफ्ट वो सब कॉल लेटर के थ्रू पता चल जाएगा। यानी कि दिसंबर के लास्ट वीक में आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम हो, तो उससे 10 से 11 दिन पहले आपको जो है कॉल लेटर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई। उसके बाद इन्होंने यहाँ बोला है कि आपको फॉर्म फिल करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। सारी चीजें आपको पता ही है। आप लोग मतलब ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, अपनी फोटो लगानी है, रीसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ लगाना है, इधर या तो कलर हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो जिसमें 80% आपका फेस यहाँ पे कवर होना चाहिए। सिग्नेचर लगाना है, उसका साइज दे रखा है। आप सी पे कर सकते हैं, एसबीआई यूज कर सकते हैं, कैनेडा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी कुछ भी यूज कर सकते हैं ऑनलाइन फी पेमेंट के लिए, यूपीआई, डेबिट कार्ड। ठीक है, उसके बाद आपको हमेशा सेव करनी है जो आप एप्लीकेशन फीस जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल कर दोगे उसको सेव करके रखना है। और हमेशा जब भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल कर लेते हैं तो उसकी एक दो कॉपी अपने लैपटॉप और फोन में सेव करके रखा कीजिए। इवन कॉल लेटर्स भी जो आपके पास आते हैं उनको भी आप है ना सेव करके रखा कीजिए। इधर आप मोबाइल में कहीं से भी फोटो खींच के उसको तो फ्यूचर रेफरेंस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब किसी एग्जाम में इंटरव्यू वगैरह होते हैं वहाँ पे आपसे कॉल लेटर भी मांग लेते हैं। फाइन, तो ये वही सारी चीजें हैं किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। ये कुछ एनटीए के बारे में दे रखा है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। एनटीए के चैप्टर में यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रखा है, यूजीसी नेट क्या है। उसके बाद नेशनल टेस्टिंग, सबसे पहली जो कैटेगरी होती है अवार्ड फॉर जीआरएफ एंड अपॉइंटमेंट इन असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआरएफ के लिए। उसके बाद अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, नो। एडमिशन टू पीएचडी ओनली, नो। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यस। एलिजिबल कौन कौन है, ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है, एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन कौन एलिजिबल है और पीएचडी एडमिशन के लिए कौन कौन है। ये वो सारी चीजें यहाँ पे दे रही है। जीआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एडमिटेड इनटू पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन द इंटरव्यू एज पर द यूजीसी। Fine. UGC net under category 2 and category 3 can use an entrance test in the PhD admission in case of entrance test conducted by the different universities and achieves admission to PhD. For candidate qualified under category 2 or category 3, the marks obtained in the net will have 70% weightage and 30% weightage will be based on the performance in the interview. यानी कि कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 का जो एग्जाम होता है उसका 70% वेटेज आपका एग्जाम का होता है, 30% वेटेज आपका इंटरव्यू का। For admission to PhD, marks obtained in the net by the candidate in category 2 or 3 will be valid for a period of 1 year from the date of declaration of the result. ठीक है, आपका जो रिजल्ट आता है वो 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट who will qualify for admission to PhD only will be decided by the result card. The selection of candidates for the following fellowship will be made to the Ministry of Social Justice and Empowerment. ये सारी मिनिस्ट्रीज हैं।
उसके बाद यहाँ पे स्कीम दे रखा है। एग्जाम का पैटर्न की बात कर लेते हैं तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है कंप्यूटर बेस्ड होता है ओनली। टेस्ट पेपर विल कंसिस्ट ऑफ टू सेक्शंस, बोथ सेक्शंस ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 300 मार्क्स का पेपर होता है, 180 मिनट्स आपको मिलते हैं और पेपर के बीच में कोई भी गैप नहीं होता। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैंने यहाँ पे बता दी। 100 मार्क्स होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन इन पेपर 1 इंटेंड टू एक्सेस टीचिंग एंड द रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। इट विल प्रिपरेट टू डिसाइड द टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह रहती है। 100 मार्क्स का जो है वो आपका जो आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो उसकी नॉलेज से यहाँ पे पूछा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वो मैं अभी लिस्ट दिखाऊंगी, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो आप डाउनलोड कर सकते हो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। मीडियम जो है इंग्लिश हिंदी होता है, एक्सेप्ट लैंग्वेज का जो पेपर होता है। Option for medium of question or paper should be carefully chosen by the candidate while filling the application form online. Option one's exercise cannot be changed. अगर आप सोच रहे हो पहले मैं हिंदी चूज कर लेता हूँ, फिर आपको लगता है कि नहीं उसमें एडजस्ट कर देना चाहिए, तो वो चीजें बाद में नहीं होगी। आप पहले ही जब फॉर्म फिल करोगे उसमें मीडियम जो है आपको उसी टाइम प्रॉपर सही तरीके से फिल करना है। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी इन ट्रांसलेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन एग्जाम, इंग्लिश वर्जन को ही हमेशा सही माना जाएगा बाय द एनटीए। उसके बाद मार्किंग स्कीम की एवरी क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। 50 क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो 100 हो गए। No marks will be given for the question unanswered. If a question is found to be incorrect and the question is dropped, then plus 2 marks will be awarded. There is no negative marking. Candidate needs to choose one of the appropriate options as correct answer. यहाँ पे कोई negative marking नहीं होती है, right? उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन की बात आ जाती है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशंस को देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा बहुत सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है, आप इस पूरे ब्रोशर को पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो। इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। नेट सेट सिलेक्ट शेल रिमेन मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस, फाइन, ये सारी चीजें यहाँ पे दी है। एज लिमिट का क्राइटेरिया दिया हुआ है कि नॉट मोर देन 30 ईयर्स एज ऑन फर्स्ट डे फॉर द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड। फाइन, ये जीआरएफ के लिए, जीआरएफ के लिए आप 30 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। फाइन, असिस्टेंट प्रोफेसर देयर इज नो अपर एज लिमिट एंड असिस्टेंट एडमिशन टू पीएचडी के लिए भी कोई अपर एज लिमिट यहाँ पे नहीं है, पर जीआरएफ के लिए 30 एबव है तो आपको नहीं। यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की गई है कि किसको कितना रिजर्वेशन दिया जाता है, तो वो रिजर्वेशन के बारे में भी आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे फॉर्म को फिल करना है उसके बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। फॉर्म फिल करना है, फोटो लगानी है, सिग्नेचर लगाना है, अपने डॉक्यूमेंट जो जो है वो अपलोड करके लगाने हैं। चेकलिस्ट फॉर फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ पे किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है वो सारी चीजें आपको पता ही है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन पेज लेकर रखना है, फोटोग्राफ्स लगाने हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। एडमिट कार्ड 10 आ जाएगा आपका, 10 से 11 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज हो जाता है। इन केस ऑफ कैंडिडेट अनेबल टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, आप हेल्पलाइन पे कॉल भी कर सकते हैं और उनको मेल भी कर सकते हैं। फाइन, तो वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल, कोई आंसर की कुछ चैलेंज करना चाहते हैं तो ये उसके बारे में है। फाइन, तो आई वो बाकी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो है उसका लिंक भी आई विल प्रोवाइड इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो अगर आप देखना चाहते हो लिस्ट अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब के लिए। उसके बाद ये आपका सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एग्जामिंग टू राइट, अगर आप नहीं लिख सकते हो, 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट लेस देन 40% है, उसका सर्टिफिकेट है ये। उसके बाद मेरे यहाँ पे काफ़ी सारे सर्टिफिकेट दिए हुए हैं जो आपके काम के हैं, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन पेमेंट का, ऑनलाइन पेमेंट कितनी करनी है यहाँ पे, ऑनलाइन पेमेंट के बारे में यहाँ पे दे रखे हैं, किस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह भी दे रखे हैं, कोई इशू होता है तो आप कॉल कर सकते हैं। ये सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स की मैंने आपको बता दिया। सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपने जिस भी से अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, एडल्ट एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, बंगाली, बोडो, बुद्धिस्ट, चाइनीज, बहुत सारे, देयर आर लॉट्स ऑफ, आई थिंक देयर आर 85 सब्जेक्ट्स इन देयर फॉर द यूजीसी नेट, जिसमें आप एग्जाम दे सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट चूज कर सकते हो और उसमें एग्जाम दे सकते हो। यहाँ पे स्टेट दे रखा है, सेंट लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स फॉर यूजीसी नेट दिसंबर के लिए, उनका सिटी और उनका कोड भी दे रखा है, तो आप जिस स्टेट से हो आप अगर उससे फॉर्म फिल कर रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनके स्टेट है और उनके जो है कोड दे रखे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। कैसे फॉर्म जो एप्लीकेशन जो है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलेगा।